जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों की कक्षा 11वीं की सभी परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी होंगी। अब बारी है टर्म 2 की। तो आप लोगों ने टर्म 2 की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के हिंदी आधार के टर्म 2 के सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम को बताने जा रहा हूं कि आपने किन किन पाठों की और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म 1 आप लोगों के पास 40 मार्क्स का हुआ होगा, ऐसे ही टर्म 2 भी आप लोगों के पास हिंदी में 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 20 मार्क्स का आएगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से, और 20 मार्क्स का आप लोगों के पास जो आप लोगों की आरओ की किताब है और वितान वाली, ठीक है, उससे मिलकर आएंगे। तो सबसे पहला जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में जो पहला प्रश्न होगा 5 मार्क्स का, वो होगा रचनात्मक लेखन, जिसको कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आप लोगों को एक अनुच्छेद टाइप का नहीं लिखना है, मतलब आप लोगों को किसी टॉपिक पर लिखना है लेकिन वो क्रिएटिव वे में लिखना है। वो आप लोगों को टॉपिक ऐसे देंगे कि जिसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। जैसे काश मेरे पंख लगे होते या काश मैं उड़ पाता, तो इसमें आप लोगों ने इसको इस तरीके से लिखना है कि एक इसमें क्या है, मैसेज भी हो, थोड़ा सा इसको क्रिएटिव वे में, एक सिंपल वे में नहीं लिखना। जैसे आप लोग लिख सकते हो कि अगर मेरे पास पंख होते या मैं उड़ पाता तो मैं ईश्वर के पास जाता और मैं ये जरूर पूछता कि समाज में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, या युवाओं के लिए क्या है, इतनी बेरोजगारी क्यों है। मतलब थोड़े आप मुद्दे भी लिखते हैं और उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में भी लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है किसी टॉपिक पर क्रिएटिव वे में लिखना। सीधा सिंपल सिंपल से नहीं लिखना है, उसमें कुछ मैसेज हो, उसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसमें क्रिएटिविटी दिख सके। तो 5 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग आएगा। इसमें आप लोगों को 3 या 4 जो है ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक लिखना है। फिर आएगा आप लोगों के पास एक पत्र आएगा। ठीक है, इसमें क्लास 11 12th में अगर आप हो तो आप लोगों के पास क्या है, फॉर्मल लेटर ही आते हैं, औपचारिक पत्र, जिसमें होगा जैसे कि आप लोगों के नगर में क्या है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए, इस तरीके से। या आपके जो नगर है उसमें क्या है, सरकारी अस्पतालों की कमी है तो इसकी सूचना देते हुए जो है स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए, इस टाइप से। तो आप लोगों के पास जो है 11 12th में फॉर्मल लेटर ही आते हैं। 5 मार्क्स का तो हो गए 10 मार्क्स। 5 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग आएगा, 5 मार्क्स का एक पत्र आएगा। उसके बाद 5 मार्क्स का क्या है, इसमें जो है आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। और इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, इन चीज़ों से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित क्वेश्चन, तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये भी 5 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स हो गए। फिर आएगा 2 क्वेश्चन जनसंचार और माध्यम, जो आप लोगों के पास अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है, ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वही एक 3 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है कि जनसंचार के जो है, जनसंचार किसे कहते हैं, या कुछ भी पूछेंगे कि संचार की प्रक्रिया के अंग बताइए, एक कुशल संपादक के गुण बताइए, है ना, या पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या है संबंधित ये क्वेश्चन भी पढ़ने। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स में आप लोगों को क्या क्या बताया, सबसे पहले रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स, उसके बाद एक पत्र 5 मार्क्स, उसके बाद ये प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, पहले इनको समझो ये है क्या, फिर इनके बारे में पढ़िएगा आप, क्योंकि 3 और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आप लोग इजीली कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, परिपत्र क्या है, तो आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है। और फिर है जनसंचार माध्यम, जो आप लोगों के पास अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब होगी उसमें से। आप लोगों ने पहले शब्दकोश भी पढ़ा होगा, तो वो भी अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से था, तो इसमें भी आप लोग क्या है प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो 20 मार्क्स हो गए। अब आप लोगों के पास बचे 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। तो अब ये इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न, जो आप लोगों के पास
आरोगी जो किताब है उसमें आपको सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, काव्य खंड कौन कौन सी पोयम पढ़नी है, घर की याद, गजल और आओ मिलकर बचाए। काव्य खंड से आप लोगों के पास केवल 3 पोयम है सेकंड टर्म में, घर की याद, गजल और आओ मिलकर बचाए। इनमें से आप लोगों के पास कितने, आप लोगों के पास 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 6 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 6 मार्क के कितने 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गद्य खंड, गद्य खंड में आपको क्या है, फिर से 3 चैप्टर पढ़ने, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता। इन तीनों पार्टों में से क्या है, 3-3 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कितने नंबर के, 9 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे। तो गद्य खंड से भी आप लोगों को 3 पार्ट पढ़ने, और काव्य खंड से यानी कि पोयम भी आपको 3 पढ़नी है। गद्य खंड से कौन कौन से पार्ट पढ़ने, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़, भारत माता। कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 9 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद काव्य खंड से, काव्य खंड से पढ़ना है आपने घर की याद पोयम, गजल और आओ मिलकर बचाए। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स ईच, 3-3 नंबर के। तो कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, 15 मार्क्स हो गए। अब बचा ये 15 मार्क्स का। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आप लोगों के पास कौन सी किताब है, वितान। तो वितान में आप लोगों के पास, आपने पहला चैप्टर टर्म 1 में पढ़ लिया था कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेकिन अब जो है सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सेकंड टर्म में आएंगे आप लोगों के पास, देखिए सेकंड टर्म में आएगा आप लोगों के पास राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आंधारी। इन 2 पार्टों में से पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, यानी कि एक 3 मार्क्स का होगा और एक 2 मार्क्स का होगा। तो आपने इन 2 पार्टों के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने, राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आंधारी। ये अभिव्यक्ति और माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि आपने पढ़ना है। अभी जिसमें से 5 मार्क्स के पीछे आप लोगों ने देखे, तो आपने इन टॉपिकों को भी ढंग से पढ़ना है। ये कार्यालय लेखन, ठीक है, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता कौन कौन सी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये सब चीज़ें। तो 40 मार्क्स हो गए। तो एक बार दोबारा से इन पे चर्चा करते हैं। देखिए सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। पोयम आपने ये 3 पढ़नी है काव्य खंड में, घर की याद, गजल और आओ मिलकर बचाए, ठीक है। गद्य खंड में आपने ये 3 पार्ट पढ़ने, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता, ठीक है। और ये वितान से आप लोगों ने ये पढ़ने, वितान में है राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आंधारी। ये 2 पार्ट आपने अच्छे से पढ़ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का किताब का क्या है, सिलेबस है। और उसके अलावा आप अभिव्यक्ति और माध्यम से भी पढ़ेंगे। जब आप अभिव्यक्ति और माध्यम से पढ़ेंगे तभी आप इन टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला आएगा रचनात्मक लेखन 5 मार्क्स का, उसके बाद आएगा पत्र, उसके बाद आएगा व्यवहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा। और जनसंचार और माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे पत्रकारिता के प्रकार बताइए, इसी टाइप से पत्रकार के प्रकार बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। 20 मार्क्स ये हो गए। फिर काव्य खंड से ये जो चैप्टर हैं आप लोगों के पास, इनमें से आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच। गद्य खंड से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच। और उसके बाद वितान से आएंगे 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो आप लोगों के पास क्या हो गए, ये 40 मार्क्स हो गए। और 10 मार्क्स का आप लोगों के पास प्रोजेक्ट वर्क होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।